हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने के लिए कमेटी गठित। सीएम सैनी ने कहा, सरकार हर मोर्चे पर युवाओं के साथ, युवाओं को नहीं आने दी जाएगी कोई भी समस्या। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया योग। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर किया सीएम ने योग। सभी से योग दिवस पर योग करने के लिए। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मिला सेवा विस्तार। 1 साल तक बढ़ाया गया रस्तोगी का कार्यकाल। केंद्र ने स्वीकार किया। हरियाणा सरकार का भेजा गया एक्सटेंशन। फरीदाबाद में युवक की बंधक बनाकर पिटाई, मुंडन कर यूरिन पिलाने का आरोप। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हिरासत में 2 नाबालिग, 1 की तलाश जारी। हरियाणा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। यूपी से नशीला पदार्थ ला रहे बाप बेटे को इंद्री पुलिस ने किया गिरफ्तार। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रेवाड़ी पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। जिस कमरे में युवक ने लगाई थी फांसी, उसी कमरे के बेड में मिली महिला की लाश। कमरे से बदबू आने पर हुआ मामले का खुलासा। नई टोल नीति का लोगों को बेसब्री से इंतजार। 15 अगस्त से 3,000 रुपए में बनेगा सालाना टोल पास। 200 यात्राएं करने पर लोगों का बचेगा हजारों का टोल। नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का, और मसला में चर्चा। एक तरफ जिस तरफ जो है हरियाणा में कांग्रेस सृजन अभियान चला रही है, कांग्रेस मजबूत करने के लिए, अपने आप को एकजुटता दिखाने के लिए यहां पर यह अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रभारी एआईसीसी ऑब्जर्वर्स और लोकसभा सांसद मनकिम टैगोर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रत्याशी पराग शर्मा पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिसके चुनाव में जमानत जब्त हुई थी, वही आज हाईकमान पर दबाव बनाकर अपने मुताबिक काम करवाना चाह रहा है। तो वहीं जिस तरफ जो है प्रदेश की राजनीति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की दिशा में एकजुटता का दिखाने की कोशिश कर रही है और एकजुटता लाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि जो है संगठन मजबूत हो, संगठन एक हो, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में इस तरीके की फूट कहीं न कहीं गुटबाजी को दर्शाती दिखाई दे रही है। इस फूट के क्या मायने हैं, इस फूट पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, उसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ कर देता हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सबसे पहले चर्चा की जो है शुरुआत कमल जी मैं आप ही से करूंगा और आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि किस तरीके से जो है ये क्या कहें, एकजुटता कहें या विघटन, ये एकजुटता कांग्रेस को लाने की कोशिश, हाईकमान से लेकर आलाकमान तक एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है सृजन अभियान के माध्यम से, लेकिन ये विघटन की तस्वीरें विचलित कर रही हैं कुछ आपको? नहीं, कोई विचलित नहीं कर रही है। ऐसा है कि एक परिवार में भी 4 लोग होते हैं तो 4 बर्तन, हम कहते हैं पंजाबी में कहावत है कि जहाँ 4 बर्तन होंगे तो वहां खड़केंगे भी, इनमें भी होते हैं ये। ठीक है, संगठन हमारा अपनी तैयारी पर है। मैंने कल भी बताया था, पीडीएफ कहोगे तो भेज दूंगी मैं, कि हमारे कहाँ कहाँ के जो है हमारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। हमारी यूथ कांग्रेस की भी नियुक्तियां हो चुकी हैं, मैं बता देना चाहती हूँ आपको। स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की भी नियुक्तियां हो गई हैं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की। और आपको कहेंगे तो मैं आपको सारा जो है ना वो पीडीएफ बनाकर भी भेज दूंगी, आप कहेंगे तो। ठीक है, इसमें बता देते जनरल सेक्रेटरीज हो गए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे नियुक्त हो चुके हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी नियुक्त हो चुके हैं,
असेंबली प्रेसिडेंट भी हो चुके हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो अभी चल रहा है अभी काम। हमने पहले भी कहा था कि 30 जून तक जो है हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका ऑफिशियल, मुझे लगता है ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट होना बाकी है। अभी जब मैंने कहा ना, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो मैंने शेयर कर दी आपके साथ, ठीक है। अब जो है जो आपको इन्फॉर्मेशन चैनल वालों को आएगी वो भी जल्दी आ जाएगी, उसकी चिंता ना करें। लेकिन साथ ही साथ मैं सवाल कुछ पूछना चाहती हूँ कि हमारी क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है, क्या इनमें विघटन नहीं है? वो अनिल विज जो पहले निर्दलीय हुआ करते थे, फिर इनको ज्वाइन कर लिया, तो क्या अनिल विज ने कहा मेरी हत्या की साजिश की गई थी और अपने ही नेताओं पर, बीजेपी के नेताओं पर ही आरोप लगाया? कांग्रेस के किसी नेता पर आरोप नहीं लगाया, ना कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा। अरविंद शर्मा का हाल देख लीजिए, रामविलास शर्मा तो अपना नामांकन भर चुके थे, उनको वापस लेना पड़ा किसी की वजह से, ठीक है। और आपके राव इंद्रजीत राव, नरवीर सिंह, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आपस में पटती नहीं है और स्टेज पर इनके तो जूतम पैजार भी हो जाती है। हमारी बात करते हैं तो इनकी भी बात कर लिया कीजिए। दूसरी बात ये कि जो अभी शर्त लगाकर गोबर पिलाने की बात, छी 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 छी, मतलब ऐसा इनकी मानसिकता है। तो मैं कुछ बातें और बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अगर इनका संगठन अच्छा था तो इनको वोटों पर डाका क्यों डालना पड़ा? पहली बार अच्छे दिन का वादा करके झूठ बोलकर दूसरी बार बैसाखियों पर आए, जो कि चौटानों के परिवार, इनके भतीजे ने उनको मतलब मदद की, उनकी बैसाखी बनकर आए दूसरी बार। तीसरी बार वोटों की चोरी में हुई, वो वोट प्रतिशत बढ़ाया गया, वो सारी जनता जानती, देश जानता है, जिसके लिए बहुत सारे सवाल भी किए गए, पूछे भी गए इलेक्शन कमीशन से भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले स्वायत्त संस्था हुआ करती थी, अब नहीं है। इट इज नो मोर इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, ओके। दूसरी बात ये, तो मैं इनसे इनकी जो गुटबाजी है वो क्यों नहीं पता चलती? अब आप आपस में इनके तलवारें खींची हुई, केंद्र में भी देख लो, राज्यों में भी देख लो, क्या बुरे हाल है। और जो ये काम पन्ना प्रमुख का, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आप रिपीट करते रहते हैं कि टॉपिक। पन्ना प्रमुख इनके, मैंने कहा ना 6,30,000 है, एक बूथ पर 1,1200 वोट होते हैं, जिसमें 30 पन्ने होते हैं। टॉपिक रिपीट और एक पन्ना प्रमुख मतलब यानी कि एक पेज। कृष्ण कुटेल तक जो आवाज नहीं पहुंच रही है, कृष्ण कुटेल जी को आवाज पहुंचाएं। ठीक है, नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। अगर इनके पन्ना प्रमुख थे 6,30,000, तो परशुराम जयंती इनको मनाने के लिए एक अपराधी जो जेल में बंद है उसके अनुयायियों की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात ये, इन्होंने वोटों पर डाकर क्यों डाला? अगर इनका संगठन इतना अच्छा था तो इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, क्योंकि ये तो सारे काम बेईमानी से करते हैं, ठीक है। एमएलए भी जो है इनका, इनेलो वाले भी अभी हमारे खिलाफ ही बोलेंगे, जो कि है ना कि। दूसरी बात, मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारे संगठन की बात करते हैं, इन्होंने अपना संगठन कहाँ से बनाया? सारे तो कांग्रेस के चेहरे भरे पड़े हैं, कहते थे कांग्रेस मुक्त, लेकिन भाजपा तो खुद ही कांग्रेस युक्त हो गई है। तो क्यों आखिर नौबत क्यों आन पड़ी? नारे 400 पार के थे जी, बिल्कुल। लेकिन आपने पिछले दिनों एक खबर भी पढ़ी होगी, ट्वीट भी पढ़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ये कहते हुए नजर आए थे कि अभी भी बहुत सारे नेता जो है कांग्रेस के हमारे संपर्क में हैं और आने के लिए जो है इच्छा जता रहे हैं। हमने भी कह दिया है कि आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको 2 साल तक जो है अपने किसी भी अपने पद लाभ की जो है इच्छा नहीं रखनी है। 2 साल तक पद लाभ नहीं है। जवाब देती हूँ मैं। जी जी, मोहनलाल नौबत क्यों आ रही है? आप नाम नहीं ले पा रहे, मैं नाम ले देती। मोहनलाल बड़ोनी जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है और शायद अब उसको जो है मेरे ख्याल से दोबारा लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि रेप की केस में FIR हुई थी हिमाचल में। आपकी जानकारी के लिए, आपकी आवाज के लिए बता दूं मैं, ठीक है। उन्होंने बाद में अपने ट्वीट डिलीट भी किए। पहले का कांग्रेस के विधायक शायद अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहते थे कि भाई मेरे को कोई निकाले ना, देखो बहुत लोग मेरे संपर्क में। दूसरी बार जो दूसरा ट्वीट किया उसमें कांग्रेस शब्द गाया था। तीसरी बार जो ट्वीट किया उसमें से विधायक शब्द भी गाया था। तीनों ही गायब हो गए ट्वीट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ वो सारे ट्वीट गायब हो गए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कोई एक काम अच्छा किया हो, एक काम विकास किया है। जनता ने तीसरी बार चुना है, वो कैसे चुना है वो सारी जनता जानती है, हरियाणा जानता है, पूरा देश जानता है, विश्व तक में ये खबरें फैली हुई है। मतलब अपने देश की तो क्या ही बात करूं मैं, सबको मालूम है, लेकिन विश्व भर में भी हमारी इतनी बदनामी है, फेक न्यूज में नंबर 1 हो गया हमारा देश। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी है। तो मुमकिन है पहलवान बेटियों का इन्होंने क्या हाल किया? खेल कोच को कोई न्याय मिला क्या? यमुनानगर एक निर्भया कांड जैसा कांड हुआ, लेकिन कहीं खबरों में नहीं आया, कोई न्याय नहीं मिला उसको। और जींद में महिला पुलिस कर्मियों ने जो SP के खिलाफ शिकायत की थी, उसके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ठीक है। मुद्दों पर बात होती है, हरियाणा वासियों के जो है इशू प्रॉब्लम्स पर बात करें ना, कि आपने क्या क्या सॉल्व कर दी, क्या 500 में सिलेंडर दे दिया, क्या 2100 रुपए आ गए, क्या स्कूटी दे दी आपने,
क्या किसानों की आय दुगनी कर दी। पोर्टल खेल के आपने किसानों को परेशान कर दिया। पोर्टल अपने आपकी मर्जी से खुलता है, आपकी मर्जी से बंद भी हो जाता है। प्रॉपर्टी आईडी में कितने घपले, 5वीं क्लास से पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख कमाते हुए दिखा रहा है, ये इनके पोर्टल की है। किसी कंपनी को इन्होंने मेरे ख्याल से शायद 1000 करोड़ दिए थे पोर्टल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्टली इन अमाउंट में मेरे लिए मेरे ख्याल से इतना ही था, सैकड़ों करोड़ उसको दिए गए, लेकिन उसने सारी गलतियां कोई ठीक नहीं हुई, वैसी की वैसी है। जनता पागलों की तरह इधर से उधर भाग रही है, काम नहीं हो रहे हैं लोगों के, जहां जाओ भ्रष्टाचार चरम पर है। और अभी मैं बताना चाहूंगी सुरक्षा में बहुत बुरा हाल है, 2 लाख खाली पद नहीं भरे गए। SRN में तो सरकार खुद ही ठेकेदार बनी हुई थी। और छात्रों को क्या उनका हक मिला, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो हमारे कल को कृषि के वैज्ञानिक होंगे और हमारी कृषि क्षेत्र में आगे तरक्की करेंगे, उनके आपने क्यों स्टाइपेंड वगैरह काटे आपने, और उसे भी कंडीशन लगा दी 25% टॉपर वालों को मिलेगा, जबकि हर कुछ स्टूडेंट को जिसके 70% मार्क्स हैं सबको मिलता था, वो भी हटा दिया। बस एक मिनट प्रॉपर्टी, हाँ 10 लाख मरे लोगों का इलाज मोदी है तो मुमकिन है भाई। ये 10 लाख मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान में, और ये कैग की रिपोर्ट है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल की, हमारी रिपोर्ट नहीं है, इनकी नेशनल CAG की रिपोर्ट ही है वो। ओके, HPSC में चेयरमैन लगा दिए, सेंसस पेपर लीक करके आप बार बार एड्स निकालते, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं एप्लीकेशन के नाम पर, लेकिन भर्ती किसकी होती है, या तो गुजरातियों की या RSS की। किसानों की हत्यारी। एक चीज और बताऊंगी मैं, 3 काले कानून लाए जो वापस लेने पड़े, दूसरे टर्म में बता लीजिएगा मैम। नहीं, एक चीज बस, वैसे एक चीज और किसानों का उनकी मदद तो इन्होंने क्या ही करनी है। 7% मतलब आपका इंटरेस्ट लगेगा, आपका ब्याज लगेगा फसल ऋण पर। हमारे टाइम पे 0% था वो फसल ऋण। मतलब कमाल ही है कि आप देखो, आप सोचते हैं कि इनको जनता ने चुना, नहीं, ये धोखे से आए हैं, इनको सत्ता की हवस है, क्योंकि इनको डर है भाजपाइयों को कि जब ये जाएंगे इनकी फाइलें खुलेंगी तो ये सब कहाँ ये वक्त बताएगा। ठीक है रोहिला साहब, जो फूट है वो फूट नहीं है, जो विघटन है वो विचलित नहीं करता है, जो संगठन है मजबूत है, जो नियुक्तियां हैं वो हो चुकी हैं, औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। ऐसे में अपने संगठन पर जो है नजर नहीं डालकर आप कांग्रेस को देखते हैं, तमाम सारी ये जो कमियां खामियां गिनाई जा रही हैं, कमल जी गिना रही हैं, उनके जो है आपका क्या जवाब है, क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? ये नमस्ते प्रवक्ता साथी दर्शकों को मेरी राम राम। मुझे उम्मीद है मुझे उतना ही समय देंगे क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा सुन लेगी कमल अन्ना जी। तो इधर उधर की बात न करिए, बता काफिला क्यों निकला। बिहार में साफ, उत्तर प्रदेश में साफ, 1-2 राज्य में सरकार बची हुई है, लेकिन अहंकार नहीं जाएगा इन लोगों का। हरियाणा में दुर्गति क्यों हुई? किसने कांग्रेस को खत्म किया? जबान सूख जाती इनकी अपने नेता का नाम लेने में, क्योंकि जिन्होंने लगातार ये ठिकाना लगाने की जो प्रक्रिया 2005 में शुरू की थी, वो विगत जो विधानसभा चुनाव है यहाँ तक जारी रही। आवाज पहुंचाएं किरण चौधरी जी, राजेंद्र जी चौधरी, धनखड़, इतने बड़े नेताओं में पार्टी क्या छोड़ी, क्योंकि ये लोग सत्ता में 2005 में ये लोग सत्ता में रहे। वो वहां क्या हुआ था कि 2005 में 67 सीटें आई थी कांग्रेस की, चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में, लेकिन बना दिया इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। हुड्डा ने तो क्षेत्रवाद, जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जब भ्रष्टाचार का नंगा साफ किया, उसके कारण कभी भी 45 सीटें क्रॉस नहीं कर पाई कांग्रेस। ये है कांग्रेस की हालत। बीके हरि प्रसाद जी ने 12 साल पहले कहा था कि मतलब मैं कांग्रेस में संगठन बना के गया तो मैं ही बढ़ाऊंगा, लेकिन इनके जो निकृष्ट प्रवक्ता है ये लोग कभी नहीं मानेंगे इस बात को। इनका नेतृत्व मान रहा है भाई हमारा संगठन नहीं बढ़ा, और सीधी बात यह है कि संगठन इनका मतलब इंटरनल फैसला, लेकिन ये लोग जब लोकतंत्र में है, जब सत्ता पक्ष से सवाल होते हैं तो नकारात्मक विपक्ष से सवाल होने चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने 50-55 लाख वोट लेके घर बैठे हैं ये लोग। इनको ये था भी जनता तो मैं ऐसे भी तुम्हें मतलब वोट दे देगा, तुम सत्ता में आ जाओगे। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो केंद्र आधारित पार्टी है, वो किसी बात ऐसे की पार्टी नहीं है जैसे कब्जे की लड़ाई चल रही कांग्रेस में। उनके कब्जे के कारण इन लोगों ने जो अभी यूथ के चुनाव हुए हैं, इन्होंने सारे MLA लगा रखे थे, अपने जो हुड्डा पक्ष के थे सारे MP लगा रखे थे। ये इनका मसला रहा है। और एक बात और बताऊंगा आपको मैं, आज तक जिनकी जो इनके कैंडिडेट जीत के आए हैं, मतलब डेलीगेट
किसी सभी अपने अपने नेताओं के साथ फोटो लगा रहे हैं, तो एक का कहा इन लोगों ने। ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन ये लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि कांग्रेस की फूट झूठ और लूट की राजनीति हरियाणा की जो जनता उसने जब तक भोगी है उससे पहले भी भोगी थी, लेकिन आज इन लोगों को सत्ता में नहीं आने देगी जनता। ये संगठन बढ़ाए ना बढ़ाए। गुजरात में इन्होंने संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। उस प्रक्रिया में वो जो मैनिपुलेशन का हरियाणा में जनता को वहां भी हुआ। नेताओं को मैनिपुलेट किया गया, जो के सर्वे थे ऑब्जर्वेटर को मैनिपुलेट किया गया, वो रिपोर्ट बट्टे खाते में चली गई। यहाँ पे बाद में आए आप लोग, वहाँ अपने अध्यक्षों की घोषणा नहीं की। हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव में मैनिपुलेशन किया, जो इन्होंने सर्वे करवाए थे, वो सर्वे को भी कलेक्ट कर दिया था विधानसभा चुनाव में और नेगेटिव बना दिया था। तो सेंटर के साथ तो व्यवहार किया गया, पूरे हरियाणा में देखा, हरियाणा की बेटी का अपमान किया गया और उन्होंने इस बात को माना। उन्होंने खुद बोला मीडिया में कि मेरे साथ क्या घटना घटी थी, उसके बाद मैं घर बैठ गई। तो ये जो आंधासी है ये अपना फर्स्ट स्टेशन निकालते हैं आके। लेकिन मैं इनको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी सरकार भी है, 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है, 13,78,000 सीईटी के जो बच्चे फॉर्म रहे हैं और जल्द उनका पेपर कंडक्ट होगा। और हरियाणा सरकार लगातार जनता के बीच में हम लोग 11 साल से। ठीक है कमल जी, 5 सेकंड में आप रिस्पॉन्स करें। कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं? 5 सेकंड ओनली कमल जी, फिर मैं जो है कृष्ण कुटेल जी आपको पूरा समय दूंगा। उसकी हरियाणा पर 1966 से 2014 तक 57,000 करोड़ का कर्जा था, इन्होंने 5 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। धोखा करते हैं, शर्म करो थोड़ा सा। थाली में खाता उसी में छेद करते हो, जिस थाली में खाता उसी से मत बोलो। मेरा टाइम है, गौरव से चुप कराओ। नहीं, आपको मैंने टाइम दिया, बस बीच में मैं आपका बस पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था। नहीं आप बोलेगा, मेरी बात काम नहीं तो बात। ठीक है राजवीर जी चुप हो जाओ भाई। राजवीर जी ठीक है, 5 सेकंड कमल जी, फिर मैं कृष्ण जी के पास जाऊंगा। हाँ जी 5 सेकंड 10 सेकंड में मैंने कहा ना, हरियाणा का ही खाते हैं, हरियाणा को ही धोखा देते हैं, हरियाणा वासियों की चीज में छुरी घोपते हैं, भाजपाई भी और इनेलो वाले भी। इनेलो को भी आप बीच में ले रही और 3.5 लाख कौन लेते हैं, पकड़ा गया 3 करोड़ लेते कौन पकड़ा गया, भ्रष्टाचार चरम पर। 5 लाख करोड़ ये बताओ, 5 लाख करोड़ कर्जा तुमने भी ठीक है कृष्ण कुटेल जी ठीक है। कुटेल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कुटेल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं जा पा रही है, मुझे लगता है फोन और डिस्कनेक्ट हो गया। राजवीर जी के पास आइए, मैं वापस लौटूंगा एक बार फिर से कुटेल जी के पास में। राजवीर जी कर्जे की भी बात कह रही हैं यहां पर जो है, और पन्ना प्रमुखों की भी बात उठा रही हैं जी। बात उठाई, उससे गन्ना का बजट कितना था? कृष्ण जी को कनेक्ट कीजिए, इनसे पूछिए एक बार जरा। इनके पास कोई जवाब नहीं उस बात का। देश बढ़ रहा है, हरियाणा बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, इन्हें दिक्कत हो रही है। नेशनल हाईवे बन रहे, एम्स बन रहे, हॉस्पिटल बन रहे, कॉलेज बन रहे, 80 कॉलेज बन रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं दिखता, आप अंडरग्राउंड हो चुके हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को समर्पित है। हम लोग एक बार आते हैं तो बार बार आते हैं, क्योंकि जनता हमसे प्रेम करती है, जनता प्रेम करती है हम लोगों से, ठीक है ना। हम लोग तीसरी बार आए, आप लोग 2005 के तक 10 करोड़ भी कर पाए, लगातार 5 हो चुकी है, लेकिन समझेंगे नहीं। अरे आपके कमल जी का वॉल्यूम उठाया जा रहा। कृष्ण जी के पास आवाज जा रही है? अरे जिला डेस्क न्यूज करने के लिए राहुल गांधी को बुलाया जाता है जी, राहुल बाबा को बुलाया जाता है। ये आपका स्टैंडर्ड है। ये आपकी पार्टी एनजीओ बन गई है, स्टेट काउंटर बैठे बच्चे इसमें, ठीक है ना। ठीक है कांग्रेस की मृत कमल जी आप लोगों को विजन ही नहीं कोई भी। अरे आप अपने लिस्ट देखो जरूर की, उसमें किस किसको लगाया आप लोगों ने? 90 लोगों ने। उनका के समर्थक रणदीप सुरजेवाला के कमल जी का भी वॉल्यूम दीजिए समर्थक।
ये है आपका। क्या कहना चाह रही हैं कमल? सोशल जस्टिस कहाँ गया आपका? सामाजिक न्याय कहाँ गया आपका? संविधान की फोटो खाए फिरते हैं इमरजेंसी के समय के आप लोग। अंतरा कहाँ से मिली बताओ ना हमें। एक से भी और दूसरी सुविधाएं कहाँ से मिली, कहाँ से तनख्वाहें आती हैं? हमारे टैक्सेस से आती हैं हरियाणा वासियों के, ठीक है ना। नायर सिंह सैनी का बाप नहीं कमा के देता, ना नायर सिंह सैनी कमा के देता है तुम्हें। हमारे टैक्सेस, हमारे ही टैक्सेस। अहंकार तुम लोगों में है। तीसरी बार सरकार और वो जो है जुमला विशेषज्ञ प्रधानमंत्री मोदी, वो क्या कहते हैं, मैं नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु घंटाल बना दिया भारत का, गुरु घंटाल बना दिया भारत का, गुरु घंटाल बना दिया विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। मोदी जी ने आप लोगों को घंटे बनाया। कृष्ण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। कृष्ण जी के पास जो है मेरी वॉइस जो है कनेक्ट नहीं हो पा रही है, टेक्निकल एरर मुझे लग रहा है, ग्लिचेस यहाँ सामने फेसेस करनी पड़ रही है। कमल जी, हाँ जी कमल जी रखिए, आप बोलिए जरा जो है 1 मिनट के लिए। हाँ, मैंने ये कहना है कि नहीं, संगठन को लेकर आप बात कर रही हैं। हरियाणा के युवा सक्षम नहीं है जो बाहर से बुलाए जाते हैं। संगठन पर क्या कुछ जो है मसला हल करने की कोशिश की जा रही है? जवाब देगा ना ये इन्होंने, मैंने बताया 1,72,700 किलोग्राम जो है। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। कृष्ण जी इस बीच जो है जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। आज जो है तस्वीर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से जो गुस्सा था वो फूट पड़ा है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था, संगठन सृजन की बात चल रही है। संगठन सृजन जो है अभियान एक तरफ से जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार ये जो है अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का रोष, गुस्सा किसी न किसी वजह से जो है सामने ही आ जाता है। तो ऐसे में क्या कहें इसको, जो है संगठन सृजन या फिर विघटन? कृष्ण जी के पास नहीं जा पा रही है, ठीक है। कमल जी आप ही रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आखिरकार क्यों ये जो है बार बार जो है तस्वीरें सामने आती हैं? एक तरफ पूरी तरीके से सही तस्वीर लाने की कोशिश कांग्रेस की रहती है, कवायद पूरी तरीके से तेज रहती है, ऊपर से नीचे तक, आलाकमान से लेके हाईकमान से लेके और प्रदेश के बड़े नेताओं तक, लेकिन तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ और बयां करने लगती है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि क्या इनमें गुटबाजी नहीं है इनके। तो मैंने बताया गोबर खिलाने वाली बात पे इनके मुंह में दही जम जाता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं ये लोग, ठीक है। और दूसरी बात, ये इनके वहां पर क्या इनकी लड़ाइयां नहीं होती, मैंने बताया नहीं। आपने सही कहा कि जब बर्तन होते तो बचते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, परिवार में खटपट होती है, उनके बारे में बात नहीं होती, लेकिन भाजपा के बारे में बात नहीं होती ना। हमेशा कांग्रेस को लेकर बात करते हैं। आप कांग्रेस को लेकर बहुत सीरियस है ना। नहीं, हम तो आप ही का मुद्दा उठा रहे हैं मैडम, आपको फिर भी तकलीफ है। बीजेपी के लिए सीरियस आपका अभियान चल रहा है, आपका एकजुटता अभियान चल रहा है, उसमें से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ऐसा है, हमारा वोट प्रतिशत बराबर था, ये आप भी जानते हैं। 5 सीटें हमने भी ली लोकसभा की, तो ठीक है ना। कृष्ण जी ठीक है, कृष्ण जी रिस्पॉन्ड करेंगे। कृष्ण जी, हेलो कृष्ण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ आ रही है आवाज। लगातार कोशिश की जा रही थी आप तक आवाज पहुंचने की, लेकिन कहीं टेक्निकल ग्लिचेस फेस हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये बताएं कि जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रदेश के भीतर की राजनीति में किस तरीके से निकलकर आ रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर जो है कवायद जो है यहां पर कांग्रेस अपने संगठन में नियुक्तियां करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से। वहीं कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी रोष देखने को मिल रहा है। और जब बात की जाती है संगठन की, तो कहीं ना कहीं इनेलो को भी ये बताया जाता है कमल जी के द्वारा कि आप तो बी पार्टी की तरफ से जो है बीजेपी पार्टी की तरफ ही बोलेंगे। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब वो कहते हैं आप ठीक काम करते आप तो कहते हैं भाजपा लाती। अगर आज भाजपा गलत काम कर रही है तो जनता के अंदर रोष है। लेकिन यहाँ पर जो संगठन की बात है, तो संगठन के मामले के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा पैमाने पे गुटबाजी जो है कि वो देखने को मिल रही है। और बीके हरिप्रसाद जी जो प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, और जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा था मैं गुटबाजी खत्म करने का काम करूंगा। और आज जो युवा संगठन का जो काम इनका पूरा हुआ,
और युवा के साथी आज फिर हुड्डा के दरबार में हाजिरी लगाने का काम किया है। तो वहां पर ना कुमारी शैलजा, ना अशोक तंवर, ना जो है कि शमशेर सिंह जो है कि सुरजेवाला साहब जी। तो इससे यही अनुमान लगाया जाता है कहीं ना कहीं फिर जो है कि हुड्डा जो है कि दबाव बना करके, प्रेशर बना करके जो है और वही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके जो है कि स्मूथली जो है कि सरकार को चलाना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जो है विपक्ष का नेता भी जो है कि वो कांग्रेस जो है कि वो चुन नहीं पाई। कमल जी, और मेरा जो है कि सवाल जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी और दोनों जो है कि कांग्रेस से, दोनों से ही सवाल है कि यहाँ पर। लेकिन सर समय नहीं है, मुझे माफी के साथ अब यहीं पर जो है रोकना होगा। कमल जी 5 सेकंड अगर आप बोलना चाह रही हैं, मुझे लगता है। हुड्डा जी की कोई मीटिंग नहीं हुई, ये झूठ फैलाते हैं, ये भी भाजपाई है। 1970 से लेकर 2025 तक इनके भतीजे ने दूसरी बार सरकार बना दी, तीसरी बार आती ही नहीं। अगर आप ये चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। माफी के साथ मुझे आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया करना होगा, और राजवीर जी और कमल हांडा जी, कृष्ण कुटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, उसको किस तरीके से कांग्रेस जो है हैंडल कर पाती है और किस तरीके से जो है एकजुटता का संदेश जो है हरियाणा के भीतर की जनता को जो है पहुंचा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। किस तरीके की नियुक्तियां यहां पर की जा रही हैं और कैसे जो है नियुक्तियों का चयन यहां पर नामों का चयन जो है किया जा रहा है, वो भी जो है औपचारिक जो घोषणाएं हैं, औपचारिक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, उसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।